तो अब शुरू करते हैं। ये एक लेख है 6 फरवरी सन 1988 का लिखा हुआ, इस युग का मानव अध्यात्म से विमुख क्यों। ये उस समय की बात है जब गुरुदेव ने पब्लिकली दीक्षा कार्यक्रम देना शुरू नहीं किया था, और उससे पहले उन्होंने कुछ 15-20 लोग, मैक्सिमम इतने ही लोग रहे होंगे, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो प्रसाद बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज ने दिया ना, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन्हीं के प्रेम, प्रेरणा और आशीर्वाद से हो रहा है। सूक्ष्म जगत बहुत विचित्र है, मैं बहुत बातें बता भी नहीं पा रहा हूं, और मजबूरी भी है कि नहीं बता सकता भी। पर उनका जो आदेश था समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के लिए, उसका पालन उन्होंने किया। तो ये उससे मतलब पब्लिक में दीक्षा कार्यक्रम करने से पहले की ये बात है। तो इसका शीर्षक गुरुदेव ने रखा, इस युग का मानव अध्यात्म से विमुख क्यों। 6 फरवरी सन 1988। इस युग में संसार में अध्यात्मवाद की जितनी दुर्गति हो रही है, पहले शायद ही कभी हुई है। विचित्र विचित्र प्रकार के प्रकृति विरोधी आचरणों पर चलना आज के अध्यात्मवादी सफलता का प्रतीक मानते हैं। कंचन और कामिनी की जो दुर्दशा इस युग के अध्यात्मवादी कर रहे हैं, यह बड़ी अजीब बात है। जगत जननी नारी का अध्यात्म विरोधी ऐसा भयंकर रूप प्रदर्शित किया जाता है जिसे देखकर शर्म से सिर झुक जाता है। अगर नारी न होती तो वे तथाकथित धार्मिक गुरु कहां से पैदा होते हैं। धार्मिक ग्रंथों को तर्क बुद्धि के द्वारा तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वे पूर्ण रूप से निर्जीव और विकृत हो जाते हैं। दान, पुण्य, त्याग, तपस्या, पाप आदि की ऐसी परिभाषा की जाती है जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर गीता को ही लीजिए। इस पर अनेक लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। महर्षि अरविंद जैसे चंद अध्यात्मवादियों को छोड़कर सभी ने गीता द्वारा त्याग, तपस्या, दान, पुण्य आदि की शिक्षा खींच-तान कर दिलवाने का प्रयत्न किया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। जिस पक्ष का विवेचन किया गया है उसकी पूर्ण गहराई तक पहुंचा है। इन बातों को तोड़ मरोड़ कर आध्यात्मिक व्यवसायियों के दिशा निर्देश पर मनमाने ढंग से गीता की व्याख्या करके सीधे साधे लोगों को भ्रमित करने का सुनियोजित ढंग से प्रयास किया गया है। गीता जैसे ग्रंथ का भी दुरुपयोग करने में ये तथाकथित अध्यात्मवादी नहीं चुके। गीता रूपी ग्रंथ का मंदिर बनने के बाद जब उसमें मूर्ति स्थापित हो चुकी, तो अर्जुन ने जो कार्य किया, गीता का सही अर्थ यही था। अर्जुन ने जो कुछ किया उसमें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि जो उपदेश आधुनिक अध्यात्मवादी गीता से दिलवाते हैं, इससे कौन सी झलक मिलती। अर्जुन ने तो यही कहा कि धर्म के बारे में जो भ्रांतियां मुझ में थी वे सब मिट चुकी हैं, अब मैं निर्भय होकर युद्ध करूंगा। इसी प्रकार सुनियोजित ढंग से सभी धार्मिक ग्रंथों का गलत अर्थ निकालकर आज के आध्यात्मिक व्यवसायी और गुरु भोली भाली जनता का धर्म की आड़ में शोषण कर रहे हैं। कंचन और कामनी को पापों की जड़ बताकर स्वयं चोरी छिपे उसका अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यात्मवादियों की इन गलत हरकतों के कारण आज के समाज में धर्म विरोधी लोगों की बाढ़ आ गई है। आधुनिक गुरुओं ने धर्म का संबंध पेट से जोड़ लिया है। येन केन प्रकारेण धर्म की आड़ में आर्थिक शोषण के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को धर्म से विमुख कर रहे हैं। संसार भर के सभी धर्मों में से लोगों की आस्था खत्म हुई है। उसमें मुख्य हाथ इन्हीं धर्म गुरुओं का है। काल चक्र अबाध गति से चल रहा है। इसी के अनुसार संसार की हर वस्तु गतिशील है, परंतु आज के अध्यात्मवादी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। काल चक्र अपनी गति में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करता। इसकी गति में रुकावट डालने वाला आज तक कोई नहीं बचा है। फिर इन नकली लोगों की क्या औकात है। इस युग का बुद्धिजीवी और तर्कशील मनुष्य हर काम का परिणाम चाहता है। अब इस युग का मानव केवल शब्द जाल और अंधविश्वास से भ्रमित होने को तैयार नहीं है। वह परिणाम के बिना कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है इस युग के प्रवचनों और कथाओं में अधिकतर वे ही स्त्री पुरुष नजर आते हैं जो अपने जीवन के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। मृत्यु उन्हें सामने खड़ी नजर आती है। ऐसी स्थिति में
जीवन में जो बुरे काम किए हैं वे सजीव होकर सामने प्रकट दिखाई देते। अपनी ही इस भयानक आकृति से भयभीत ये लोग क्या आराधना करेंगे? हम्म? ईश्वर के पास जाने से तो हर प्रकार का भय दूर भाग जाता है। अतः ये सभी स्त्री पुरुष अपने पाप रूपी राक्षसों से भयभीत होकर इन तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं की आड़ लेकर बचने के लिए उनके पास जाते हैं। ये चतुर धर्म गुरु भी इस स्थिति को अच्छी प्रकार समझते हैं। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर वे उनका बहुत अच्छा शोषण करते हैं। इस युग में संसार भर के धर्म गुरुओं की मात्र यही खुराक बची है। ये इस स्थिति का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, परंतु इस युग का युवा इन गुरुओं की यह चाल अधिक दिन अब नहीं चलने देगा। ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत में जो स्थान रिक्त होगा उसकी पूर्ति के लिए कोई ऐसी शक्ति अवश्य प्रकट होगी जो इस खाली स्थान की पूर्ति करेगी। इस प्रकार इन यथास्थितिवादी नकली गुरुओं का अंत होकर शुद्ध और सात्विक आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा। यह सब कुछ काल चक्र के प्रभाव से होगा, जिससे न आज तक कोई बचा है और न आगे बचेगा। श्री अरविंद जैसे अनेक सात्विक संतों की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। श्री अरविंद के अनुसार वह अति मानसिक देव अवतार ले चुका है। अतः संसार में अंधकार का अंत बहुत निकट है। संसार में हर प्रकार की उन्नति में युवा शक्ति का ही मुख्य योगदान रहता है। हर ज्ञान की शिक्षा का समय किशोर और युवावस्था होता है। अतः भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या का भी अध्ययन इसी उम्र में होना चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, परंतु इस युग में अध्यात्मवाद के लोप होने के कारण इस पक्ष की शिक्षा बंद हो गई। इस प्रकार भौतिक विज्ञान तो अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, परंतु अध्यात्म विज्ञान के गुरुओं के क्रमिक ह्रास के कारण उसका लोप हो गया। भौतिक सत्ता पर जब तक आध्यात्मिक सत्ता का अंकुश नहीं लगता, भौतिक विज्ञान का उपयोग सुख और शांति के लिए नहीं किया जा सकता। यही कारण है संसार भर के भौतिक रूप से उन्नत देश इस शक्ति का उपयोग मानव जाति के संहार के रूप में कर रहे हैं। श्री अरविंद ने कहा, संसार भौतिक जीवन के क्षेत्र में अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है। अब अध्यात्म विज्ञान की उन्नति का नंबर है। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, वह उठ रहा है। वह दिन अब दूर नहीं जब एशिया संसार की भौतिक शक्तियों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के अधीन करके संसार में सुख शांति का राज्य स्थापित करेगा। इस काम में भारत की भूमिका मुख्य होगी। इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक सत्ता के सहयोग से धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। तो ये लेख है, छोटा सा लेख है, लेकिन 1.5-2 पेज तो कम से कम थे ही थे। बहुत सिंपल साधारण भाषा में गुरुदेव ने इसको समझाने की कोशिश की है, जिसको समझ में आए। फिर भी एक और रिवीजन अपन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने को कोई परीक्षा देनी है, लेकिन समझने के हिसाब से गुरुदेव जो हमको हर स्लाइड में कुछ ना कुछ बात जरूर समझाते हैं। हर बार ऐसा होता है कि कोई नई चीज सीखने को मिल जाती। तो आज भी यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव जो आप समझाना चाहो, सिखाना चाहो, वो जरूर सिखाओ। जो आचरण तथाकथित अध्यात्मवादी लोगों का है, उसी के बारे में एक तरह से व्यंग्यात्मक टिप्पणी है और सटीक वर्णन है। जैसी दुर्गति अध्यात्मवाद की इस समय में हुई है, सन 1988 उससे पहले से हो रही थी, कोई अचानक 1988 में नहीं हुई है, और आज भी वो जारी है। और जो आप देख रहे हैं कि प्रकृति के विरोध में जाकर के चलना अध्यात्मवादी अपनी शान समझते। कंचन और कामनी की जो दुर्दशा इन लोगों ने कर रखी है, ये बड़ी अजीब बात है। वो मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था ना, हरे रामा हरे कृष्णा नाम की फिल्म आई थी, आप उसको देख लेना। और वो भांग चरस गांजा वगैरह कर रहे हैं ना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि गुरुदेव कहाँ से ये बात कह रहे। और भी ऐसे बहुत सारे तथाकथित धर्म गुरु थे
और अलग अलग कपड़े वपड़े पहन के अपना वेशभूषा वाली जो बात पिछली एपिसोड में कही थी ना, वैसा सा काम वो लोग कर रहे हैं। तो कटाक्ष तो गुरुदेव ने जोरदार किया। लेकिन गुरुदेव ये कह रहे हैं कि भाई आप जगत जननी जो मतलब जनदात्री है उसका ऐसा भयंकर रूप प्रदर्शित करोगे तो शर्म की बात है। अगर वो नहीं होती तो हम सब पैदा होते क्या, जो धार्मिक गुरु बैठे हैं वो भी पैदा होते क्या। और फिर ऊपर से धार्मिक ग्रंथों को तर्क बुद्धि के द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वो एकदम निर्जीव लगते। अब बहुत सारे लोग भगवत गीता को समझ लो या गुरुदेव की किताब को समझ लो, गुरुदेव के लेक्चर को समझ लो, गुरुदेव की दीक्षा कार्यक्रम को समझ लो, उसको भी वो अपनी बुद्धि के प्रयास से समझने और समझाने की कोशिश करते और आर्ग्यूमेंट करते कि नहीं गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा। वो समझो जो गुरुदेव ने नहीं कहा और कहा, शब्दों में नहीं है लेकिन भाव क्या है उसको समझो। वो पराजगत की बात है, वो गुरुदेव आपको समझा सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण गुरुदेव ने गीता का दिया कि सारे लोग, किसी के पास भी चले जाओ आप, गीता का उपदेश दे रहे ना आजकल खूब सारे हैं मार्केट में, सुंदर सुंदर मतलब हैंडसम ब्यूटीफुल टाइप के कथावाचक हैं दुनिया भर के, और महंगे महंगे गाड़ियां, महंगे महंगे फोन, महंगे महंगे बैग रखते हैं, कंचन कामनी का प्रॉपर मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे लोग दान पुण्य धर्म कर्म ये सब इसी अड़ंगे में चलते, गीता का उपदेश सुना रहे हैं, पुराणों तक ले जाएंगे, वापस ले आएंगे, फिर उसके ऊपर मीम्स बनेंगे, हंसे जाएंगे, सब कुछ होगा। मतलब जो मजाक बना रखी है वो आप देख रहे हैं। टीकाएं तो बहुत लोगों ने की, लेकिन अरविंद को छोड़ के, उसके जैसे कुछ एक और को छोड़ करके बाकी सब ने त्याग तपस्या दान पुण्य आदि की वहीं खींच के ले आए। मतलब आज की तारीख में अगर कहे ना तो क्यूआर कोड तक खींच के ले आया आपको, बस अब क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर दो, ऐसे टाइप से हो रखा है। इतना बुरा हाल हो गया, जबकि पैसे से राम का कोई संबंध नहीं। अब जो अर्जुन ने किया वो सब जानते हैं, उसने कोई दान पुण्य नहीं किया, सीधी तलवार उठाई और कार्यक्रम चालू कर दिया। तो अब इनको तो दुकानें चलाने सबको, गुरुदेव उसी पे कटाक्ष कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। व्यवसायी हैं सारे के सारे, इनमें से एक आध को छेड़ दो ना, आपका जीना आराम कर देंगे, क्योंकि सारे तमोगुणी हैं। जो परमात्मा की बात समझता है ना वो गुरुदेव की बात जरूर समझ सकता है और सारे तामझाम छोड़ के गुरुदेव की शरण में आ जाएगा। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। परमात्मा स्वयं अपनी बात कहने के लिए आया, एक अवतार लेकर के आया, एक गुरु बन के आया, फिर भी लोगों ने नहीं समझा। कोई नहीं, किस्मत खराब है। तो जो अर्जुन ने किया वही गुरुदेव कह रहे हैं आप सब करो, कोई टेंशन नहीं, कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं, हो गया बहुत। अब तमोगुण का नाश होगा और सतगुण का उत्थान होगा। तो सुनियोजित ढंग से इन सारी चीजों को इन तथाकथित अध्यात्मवादियों ने अपनी दुकान चलाने के लिए कर रखा है और कंचन कामनी का विरोध करते हैं, लेकिन चोरी छिपे उसका प्रयोग भी करते हैं। आजकल तो पब्लिकली करते हैं, और कोई कह देता है तो कहते नहीं है तो मेरे चेलों ने दिया है, मेरे शिष्यों ने दिया है, ऐसा तो काम है। आप गुरुदेव की वेशभूषा देख लेना, एकदम साधारण सिंपल। कोई ऐसा मतलब उसमें झालर नहीं लटक रहे हैं या कोई फ्रांस से उनके कपड़े धुल के नहीं आ रहे, वही देसी धोती, वो एक सफेद कुर्ता, वो एक मोटा सा चश्मा है और वही जूतियां बाटा की। ये सिंपलिसिटी हमको बहुत कुछ सिखाती। इससे आपकी आधी सी टेंशन खत्म हो सकती है कि हम दुनिया को दिखाने के लिए जी रहे हैं, लेकिन अपने को किसी को दिखाने के लिए नहीं जीना है। एक साधारण जीवन जिएंगे तो तनाव कम होगा, कमाई की लालसा उतनी नहीं रहेगी कि हमको उल्टे सीधे काम करने पड़े। तो असली गुरु तो आपके अंदर आज ही परिवर्तन ले आएगा, देर नहीं है। पर ये तथाकथित अध्यात्मवादी यथास्थिति बनाए रखना चाहते, चेंज नहीं होगा, चलते रहने दो। अब आ रहा है ना करोड़ों का चढ़ावा चंदा आ रहा है, आप क्यों परेशान कर रहे हो, हमारे को छेड़ो मत। लेकिन काल चक्र अबाध गति से चलता है ना, उसके रास्ते में जो आएगा वही कट जाएगा, ठीक है।
फिर इनकी कोई औकात बचेगी नहीं। तो आज जो युवा है, खासकर बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो यही कहते हैं ना कि भाई आप इतना बड़ा दावा करते हो, पॉडकास्ट में भी बोल देते हो, गुरुजी ने मंच से बोला है कि मेरी तस्वीर का ध्यान करो तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तो लोग प्रैक्टिकल चाहते हैं। तो गुरुदेव ने थ्योरियां नहीं की, कहा ठीक है बेटा ध्यान करो 15 मिनट, कोई प्रकार का योग हो तो घबराइएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपने आप बंद हो जाए। ले भाई, प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। ये जितने लोग आए हजारों की तादाद में गुरुदेव के पास और आज भी जुड़ रहे हैं, वो उसी प्रैक्टिकल की वजह से जुड़ रहे हैं कि रिजल्ट मिल रहा है। जहां रिजल्ट नहीं मिलता वहां कौन जाएगा? अंधाधुंध जाते हैं, भीड़ में एक जना जा रहा है, दूसरा जा रहा है। यहाँ अंधाधुंध जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आपको प्रैक्टिकल होगा और बहुत क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि ये दो ही काम करो, मंत्र जपो और ध्यान करो। ठीक है। अब वहां जो बुजुर्ग बुजुर्ग जाते थे, आजकल तो गुरुजी के यहाँ पे भी ये जाते हैं, सारे बैठे अलग अलग जगह पे बैठे हुए ना। अब उनको भी पता चल गया कि हमने टाइम ही खराब किया। एक है पंजाब में गुरु भाई हैं, वो बात करते कभी कभी, तो उन्होंने कहा मैंने फलाने वाले के यहाँ बहुत वो किया, मेरे तो इतना लूट लिया उसने और मेरे तो उसका असर आज तक नहीं गया। तो ये जो तथाकथित अध्यात्मवादी हैं आजकल, इनमें तांत्रिक भी हैं। बिना नाम लिए मैं आपको बता रहा हूं, अब युवा पीढ़ी सब समझने लगी है सबको, है ना। ऐसे चमत्कार दिखाने की कोशिश करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इनसे सावधान होने की जरूरत है। अंदर परमात्मा है, उसकी प्रत्यक्षानुभूति हो जाए जीते जी, तो ही फायदा है, बाकी सब कथा कहानी है। तो क्या करना है? भगवान का नाम लेने से तो भय दूर भागता है ना, लेकिन ये भयभीत लोग जो अपने पाप रूपी राक्षसों से भयभीत होकर, गुरुदेव ने क्या शब्द इस्तेमाल किए, पाप पुण्य किए होंगे, उनसे भयभीत होकर के इनके पास जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई कस्टमर आ गया, चलो पकड़ो इनको। फिर कहेंगे कि ये डोरा बंधवा लो, वो करवा लो, फलानी आराधना करा लो, वो बाथरूम के अंदर आप सिगरेट जलाओ और भैरू जी की पूजा कर दो, ये कर दो, 1.25 लाख यहाँ चढ़ा दो। बस अच्छे से लूटने के बहुत ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित, प्रायोजित कार्यक्रम किए जाते हैं और खूब जगह पे प्रचार भी होता है। फलाने कुंडी यज्ञ, ढिकाड़े कुंडी यज्ञ, सारा यज्ञ वगैरह सब अंदर ही आपके, वहीं जोड़ो, अंदर से आपको खुशबू आ जाएगी। यज्ञ होगा ना, अंदर से खुशबू आएगी, कईयों को आएगी, आज देखते रहना। तो अब लाभ उठा रहे भाई, देखो दुकान कोई खोल के बैठा है तो वो तो चाहेगा कि मैं जितने ज्यादा पाप इकट्ठे कर सकूं करूं, क्योंकि मुक्ति तो होनी नहीं है। मुक्ति को तो एक ऐसी काल्पनिक वस्तु बता दिया चीज कि मुक्ति तो केवल एक थ्योरी की है, बात प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। गुरुजी ने कहा ये आराधना ही मोक्ष की आराधना है और कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको जीते जी मोक्ष करवा दूंगा, नाम जपोगे तो। अब ये बात गुरुदेव के चेलों के ऊपर है, युवा पीढ़ी के ऊपर है, और युवा जुड़ रहे हैं। अभी जो पंजाबी में हुआ एपिसोड, उसमें बहुत युवा आए, अलग अलग कंट्री से भी आए, तो उनके बात समझ में आ रही। बहुत सारे आते हैं बाबे, पॉडकास्ट तो सारे करते होंगे, यहाँ बिना बाबे के कोई बात कहे है गुरु जी की तो उसका भी असर हो ही रहा है सबके ऊपर। तो कईयों की आंख खुल गई, कईयों की आंख खुल गई, ऐसे सबकी खुलेगी और खासकर युवा पीढ़ी की खुलेगी, तो वो इनके झांसे में नहीं आएंगे। अब जब ये मामला बिगड़ेगा, जब ये सत्ता बदलेगी, तमोगुण का नाश होगा, तो क्या होगा? वो एक रिक्त स्थान, वैक्यूम बनता ना, वैसा हो जाएगा। एक शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक चेतना का उदय होगा, वही ये फिल इन द ब्लैंक्स करेगी। उसी गैप को ये भरने के लिए गुरुदेव आए। तो जो काल चक्र अबाध गति से चल रहा है, ना तो उससे कोई आज तक बच सका है और ना ही भविष्य में बच सकेगा। इसलिए निश्चिंत होकर के बैठे रहो। जिसके समझ में आ जाए ना गुरुदेव की बात, वो मंत्र जाप चालू कर देना, ध्यान चालू कर देना, रिजल्ट आज से मिलना शुरू हो जाएगा। आप जपते रहो मंत्र, क्योंकि महर्षि अरविंद ने जो भविष्यवाणी की है, उन्होंने वो भविष्य देखा है। उसी देखे हुए भविष्य के हिसाब से उन्होंने कहा कि वह अति मानसिक देव अवतार ले चुका है। अतः संसार में अंधकार का अंत बहुत निकट है। हर साल दिवाली मनाते हैं ना, इस बार वाली दिवाली जोरदार है, कोई टेंशन नहीं है, सारों का अंधकार मिट जाएगा और युवा पीढ़ी उसमें आगे रहेगी।
ये भी बात, पर युवा पीढ़ी को वो ज्ञान तो दिया ही नहीं जा रहा। साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये तो सब भौतिक विज्ञान की चीजें हैं, भौतिक जगत में रहने के लिए सीख रहे हैं। पहले जो होता था उसमें तो ये आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। मैंने भी जिक्र किया था ना 2-1 दिन पहले कि वो जिस एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन दर्शन को मैं फॉलो करता था, उसमें बहुत सारी बातें अच्छी थी, तार्किक था, सब था। रैशनैलिटी जिसको बोलते हैं ना, विवेक संगत होना, बात का अनुभव होना, उसी के आधार पर निर्णय लेना, वो सारी चीज तो है, लेकिन आध्यात्म वाला पहलू मिसिंग है उसमें। इसलिए गुरुदेव ने ये वाला आध्यात्म वाला पहलू डलवा दिया है। अब अगर कल को कोई मन बने कि हाँ अपन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था शुरू करें जिसमें रैशनैलिटी भी हो और आध्यात्मिक समझ भी हो, तो उसमें गुरुदेव वाली चीज को जरूर जगह मिलेगी, पक्की मिलेगी, और लोगों को तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो फिर युवा पीढ़ी भी समझ लेगी कि हाँ सारी चीजें रिलेटेड है, अनरिलेटेड कुछ नहीं। तो जितना टेक्नोलॉजी ने उन्नति कर ली, हाथों हाथ आप मैसेज टाइप करते हो, 1 सेकंड के अंदर सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तो भौतिक विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान ऐसा है कि आप मन की स्पीड से, जो सूर्य के प्रकाश की स्पीड से भी तेज हो सकता है, उससे आप एक क्षण में मंगल ग्रह तक जा सकते हो। विज्ञान को जाने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन अपन तो जा ही सकते। तो वो अध्यात्म विज्ञान है जो भौतिक विज्ञान का जनक है। अब वो डेवलप होगा तो भौतिक विज्ञान गोडे टेक देगा और अध्यात्म विज्ञान के चरणों में आ जाएगा। क्योंकि जब तक ये नहीं आता है तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती। आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट का एक फीचर है। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, उसमें 256 लोग ऐड कर सकते हो। तो आपने उसमें डाला, 256 लोगों तक एक साथ मैसेज पहुंच गए, अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अच्छी सुविधा है। हम तो गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, 10-12 ऐसे ब्रॉडकास्ट बना रखे थे। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने देखा, व्हाट्सएप वालों ने, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, पैसा चाहिए, युद्ध के लिए भी पैसा चाहिए होता है, और मार्केट में भी युद्ध ही चल रहा है। तो उन्होंने कहा साहब अब आपके क्या है, ये 250 लोगों तक तो आप फ्री भेज सकते हो महीने में, उससे ज्यादा का पैसा देना पड़ेगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को वो व्यक्तिगत संदेश नहीं आ रहा होगा, जो ब्रॉडकास्ट में भेजता था पहले 2 दिन पहले तक, वो नहीं आ रहा। मैंने खूब दिमाग लगाया कि इसका क्या तोड़ है, कोई तोड़ नहीं है। फिर इसका एक ही तोड़ समझ में आया कि ग्रुप है ना, उसकी संख्या 1024 लोगों की है, एक ग्रुप में आ सकते हैं। तो ऐसे 10-12 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो भी बदमाश हैं, उन्होंने भी क्या किया, एक ग्रुप बनाया, तुरंत ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने उस पर अपील कर दी, अपील किया तो फिर उन्होंने उसको अनब्लॉक कर दिया। तो ऐसा हो रहा है, मतलब मारा मारी चल रही टेक्नोलॉजी को लेकर के भी। एक चिप होती है ना, सॉफ्टवेयर चिप, इसकी कोई कंपनी, अब जो जो उसको कब्जे में कर लेगा या जो उसके साथ रहेगा ना, वही टेक्नोलॉजी में तरक्की कर पाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि तीसरा विश्व युद्ध टेक्नोलॉजी को लेकर के हो जाए कहीं। तो है तो युद्ध की स्थिति ना सब जगह, शांति कहाँ है, सुख कहाँ है, कुछ नहीं है। और संघार पे संघार चल रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी प्रिसाइज हो गई है कि यहां बैठे बैठे कोई रॉकेट छोड़ेंगे ना, सीधा जा करके किसी भी देश में उसी प्रिसाइज लोकेशन में किसी के घर पे भिजवाना हो ना, ठाए करके वहीं जा करके गिरेगा वो रॉकेट। इतनी टेक्नोलॉजी होगी, मतलब लोग मरने मारने पे तो इतने प्रिसाइज हो गए, लेकिन मानव जाति के कल्याण के लिए नहीं हुए हैं। नोबेल पुरस्कार सारों को चाहिए और तैयारी युद्ध की है। तो ऐसी विरोधाभासी चीजें, ये भौतिक विज्ञान की के अंदर वो आध्यात्मिक समझ ना होने की वजह से है। पिताजी से संबंध काट लेते तो यही होता है। तो ये, लेकिन महर्षि अरविंद ने कहा है कि अब अध्यात्म विज्ञान की उन्नति का नंबर है और एशिया से ही वो बढ़ेगी, क्योंकि एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। पूरी दुनिया का जो हृदय है उसकी शांति का रखवाला एशिया है।
वहां से आध्यात्मिक चेतना पूरी दुनिया तक जाएगी और संसार में सुख शांति का राज्य स्थापित होगा। इस काम में भारत की भूमिका मुख्य होगी। अंतिम बात बड़ी जोरदार है क्योंकि वो सूक्ष्म जगत के समाचार में भी है। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक सत्ता के सहयोग से धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। तो ये स्वर्ग जल्दी उतर के आ जाए, इसी दिवाली से आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो ये आज का लेख रहा और 201 लोग जो अभी तक देख रहे हैं ना, आप सबके अंदर विराजमान उसी परम सत्ता को बारंबार प्रणाम है। आप चाहे उसको किसी नाम से बुला लो,